हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र की पवित्र धरती पर दुनिया का सबसे बड़ा और भयानक युद्ध होने जा रहा था। एक तरफ पांडव, दूसरी तरफ कौरव। दोनों सेनाएं इतनी विशाल थीं कि उनके योद्धाओं की गिनती करना असंभव था। हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट और हजारों योद्धाओं के कवच की आवाज से पूरा मैदान गूंज रहा था। लेकिन असली युद्ध मैदान में नहीं, एक महान योद्धा के दिमाग में चल रहा था। अर्जुन, जो दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर था, जिसका नाम सुनते ही दुश्मन कांप जाते थे, उसने अपने सारथी श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि कौन से योद्धा मेरे सामने खड़े हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आज मुझे किससे लड़ना है। श्री कृष्ण ने रथ को धीरे धीरे दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर रोक दिया। जब अर्जुन ने सामने की तरफ देखा तो उसकी दुनिया हिल गई। उसे दुश्मन नहीं दिखे, उसे दिखे अपने दादा भीष्म, जिन्होंने उसे गोद में खिलाया था। दिखे अपने गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने उसे धनुर्विद्या सिखाई थी। दिखे अपने भाई, चचेरे भाई और रिश्तेदार, वो सभी लोग जिन्होंने उसे प्यार दिया था, जिन्होंने उसे सिखाया था, जिनके साथ उसने बचपन की यादें बनाई थीं, वो सब उसके सामने हथियार लिए खड़े थे। अर्जुन का शरीर कांपने लगा। उसके हाथ से उसका प्रिय धनुष गांडीव फिसलने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका गला सूखने लगा। उसके पैर लड़खड़ाने लगे। उसने सोचा, क्या राजपाट के लिए, एक राज्य के लिए अपनों का खून बहाना सही है? क्या इस युद्ध का कोई मतलब है? क्या मैं सच में अपने ही परिवार को मार सकूंगा? अर्जुन ने कृष्ण से कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा केशव। मैं भिक्षा मांगकर जी लूंगा, पर अपनों को मारकर वो खून से सना हुआ राज नहीं भोगूंगा। मेरे हाथ कांप रहे हैं, मुंह सूख रहा है, पूरा शरीर कमजोर हो रहा है। मैं इन सबको मारकर क्या पाऊंगा? एक ऐसा राज्य जो मेरे अपनों के खून से सना हो, और फिर वो महान योद्धा जो कभी किसी से नहीं हारा था, जो युद्ध के मैदान में कभी पीछे नहीं हटा था। वो रथ में बैठ गया। उसने अपना धनुष नीचे रख दिया और कहा, मैं नहीं लड़ूंगा। मुझसे ये युद्ध नहीं हो सकता। ये वो पल था जब एक महान योद्धा हार मान चुका था। ये वो क्षण था जब दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर अपनी कमजोरी के सामने झुक गया था। और यही वो पल था जहां से जन्म हुआ भगवद गीता का। जब इंसान पूरी तरह से टूट जाता है, जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता, तभी उसे ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अर्जुन के इस गहरे विषाद को कृष्ण कैसे दूर करेंगे? क्या अर्जुन दोबारा हथियार उठाएगा? कैसे एक टूटे हुए योद्धा को फिर से खड़ा किया जाएगा? कैसे एक इंसान अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकता है? यह है गीता की शुरुआत। एक योद्धा का डर, एक इंसान की कमजोरी, और फिर उस